यदि एक आप बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप किसी भी लोकल बिजनेसेस को खास तौर पे उसके रैंकिंग को लेकर के नए जो एआई टूल्स आए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर के आप हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि इस नए ज़माने जो कि एआई की ज़माने कह सकते हैं इसमें भी आपकी बिजनेस की रैंकिंग इम्प्रूव रहे, उस टॉप रैंकिंग में आए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेनली एयू के बारे में डीपली समझेंगे, यानी जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है और इससे लोकल एसईओ के लिए ये क्यों जरूरी है, लोकल एसईओ में भी एयू पर हमें फोकस करना क्यों फायदेमंद होगा, ये जानेंगे पूरी तरह से आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सबसे पहले एयू के बारे में। हालांकि जब हमने एक ऑलरेडी वीडियो डाला था कि जब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो अलग अलग आपके पास ये स्ट्रेटजी हो सकती है, अलग अलग तरीके को आपको फोकस करना होता है, जिसमें आपका एक एयू था जहां पर हमने शॉर्ट में इसमें बात किए थे। बट आज हम बात कर लेते हैं कि ये जो एयू है यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक्चुअली में है क्या और इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहती है, लोकल एसईओ में ये कैसे बेनिफिट होता है। तो एयू का मतलब जैसा कि मैंने बताया फुल फॉर्म हुआ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक नई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं क्योंकि आज के जो जितने भी एआई पावर्ड सर्च प्लेटफॉर्म हैं जो कि मुख्य रूप से वॉइस असिस्टेंट के तौर पे भी आपके प्रश्न का जवाब देते हैं, यानी कि आज हम क्या करते हैं कि अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू, इवन कि गूगल ने भी अपना एआई सर्च तो लॉन्च कर दिया है। आपके भी गूगल सर्च में ये अपडेट आता होगा, गूगल बोलता है कि आप इनेबल करना चाहते हैं और आप उस चीज़ को इनेबल करते हैं तो आपको भी साइड में आने लगता है। तो जो एआई सर्च की बात हो रही है अब वो आंसर पे सीधे जवाब देने वाली बात हो गई। पहले क्या थी कि कोई भी हम कीवर्ड लाइन डालते थे, उससे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेड वेबसाइट होता था उसको वहां पे रिकमेंड किया जाता था, दिखाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका सीधे तौर पे आपको जवाब दे दिया जाएगा और जहां जहां से रेफरेंस आया होगा उसका लिंक वहां पे शो हो जाता है। तो अब लड़ाई इस बात की है कि आपके जो भी कंटेंट है वेबसाइट में है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में है, वहां से उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपके ऑथोरिटी में यानी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल या ब्लॉग वेबसाइट वहां पर अवेलेबल हो और जब वो एआई जवाब दे तो साथ में आपकी वेबसाइट का लिंक भी दिखाए, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक दिखाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी जो भी डिजिटल प्रेजेंस है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा आंसर इंजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो भी ट्रेडिशनल एसईओ होते थे वहां पे मेन जो पर्पस था वो था कि आपकी जो सर्च इंजन की रिजल्ट होती है उसमें आप हायर रैंकिंग पाने पर फोकस करते थे ताकि जो कीवर्ड डाले उस कीवर्ड पे हम पहले पेज पर आए। लेकिन आज की जो एयू का लक्ष्य है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ चूंकि डायरेक्ट आंसर प्रदान किया जा रहा है आपके एआई के द्वारा, तो आप यूजर के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर है वो आपके साइड से प्रस्तुत हो जाना चाहिए। यानी कि जो एआई आपका उस यूजर के क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो उस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है वो आपके वेबसाइट पर मिल जाए ताकि वहां से उसका आंसर सीधे सीधे उसको प्रस्तुत कर दे। तो अब फोकस हो गया है डायरेक्ट आंसर प्रदान करने में। पहले फोकस था कि हायर रैंकिंग के लिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें केवल अपना ऑथोरिटी यानी वेबसाइट को दिखाने में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एआई में जो आपकी कंटेंट की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी शामिल करना होता है, जो आपको दिखाना होता है, वो मेनली आज के डेट में अलग अलग टूल्स है, जैसे गूगल की जो एआई ओवरव्यूज हो गया या चैट जीपीटी आपका दिखाता है। इसके बाद आपका परप्लेक्सिटी भी एआई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट हो गया, सीरी हो गया, इवन की एलेक्सा हो गया। तो ऐसे जो एआई ड्रिवेन आंसर इंजन कह सकते हैं इसको, एआई ड्रिवेन आंसर इंजन जो है ये आपके इंफॉर्मेशन को सीधे यूजर के सवाल के जवाब के रूप में प्रस्तुत कर देता है। अब वो जो एआई टूल है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, इनको जहां आसानी से यूजर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता है
उसको पहले वो प्रेफरेंस देता है। और जाहिर सी बात है कि जब वहां पे आपके क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंट करता है तो वहां पे एक रेफरेंस लिंक भी देता है। वही लिंक आपकी काम की चीज होती है। वहां से जिसको डिटेल डालना है, डिटेल पढ़ना है, उस पर क्लिक करके लोग वहां पे डिटेल समझते हैं। अब आपको ये जो फीचर्स होते हैं ये आपके स्निप फीचर होते हैं। इसके अलावा वॉइस सर्च रिजल्ट में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 0 क्लिक सर्च होते हैं इसको लेकर के आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हो गई आपके एईओ के लेकर के आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि ओवरऑल बात ये हुई कि जो भी यूजर के क्वेश्चन है उनके आंसर के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। अब बेसिक हम लोग यदि अंतर देखें तो हम आपको जस्ट डिस्प्ले भी कर दे रहे हैं कि एईओ और वर्सेस जो ट्रेडिशनल एसईओ हो रहे थे उसके मुख्य अंतर क्या हो सकते हैं। तो पहली पहलू पर हम लोग बात करें तो वो है आपका फोकस। यानी फोकस क्या रहता है, तो ट्रेडिशनल में क्या था, कीवर्ड एंड रैंकिंग पे, लेकिन जो एईओ है इसमें फोकस हो गया यूजर के क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर पे। यानी कोई भी यूजर सर्च करे, सर्च जो भी आंसर इंजन में जाकर के वहां पे उसका हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन मिल जाए और डायरेक्ट आंसर उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। गोल की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे गोल होता था वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना, यानी ट्रेडिशनल एसईओ में। यहां पर गोल हो चुका है कि इंस्टेंट एआई रिस्पॉन्स में अपीयर होना। यानी कि कोई भी एआई में कोई सर्च कर रहा है तो उसमें इंस्टेंटली जो भी आंसर आ रहा है उसमें आपकी रेफरेंस अपीयर हो। प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले तो ट्रेडिशनल एसईओ में मेनली जो चलता था गूगल और बिंग तक था, सबसे ज्यादा गूगल यूज होता था, गूगल सर्च में ही लोग सर्च करते थे। लेकिन आज के डेट में एआई चैटबॉट जैसे हो गए, इसके अलावा जो भी वॉइस असिस्टेंट आपका एलेक्सा प्रोवाइड करते हैं या सिरी प्रोवाइड करते हैं, या जो एआई सर्च फीचर्स है उसमें आपका प्लेटफॉर्म के रूप में आपके रिजल्ट दिखना चाहिए वहां पे। अगली यदि हम लोग बात करें कंटेंट स्टाइल की, तो पहले कीवर्ड एंस पर या वेबसाइट ऑप्टिमाइज करके आप इन तमाम जो डिजायर्ड रिजल्ट होता था ट्रेडिशनल एसईओ में उसको आप फाइंड कर लेते थे। बट अब यहाँ पे एईओ में ये काम नहीं चलेगा। कन्वर्सेशनल और क्वेश्चन बेस्ड आपको आपकी कंटेंट रहनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जब वॉइस सर्च करते हैं, अब जितने भी एलेक्सा यूज करते हैं, सिरी यूज करते हैं, तो मोस्टली उसमें क्या करते हैं, वॉइस सर्च ही करते हैं। तो कन्वर्सेशनल आपकी कंटेंट नहीं रहेगा, कंटेंट के स्टाइल आपके जस्ट लाइक वॉइस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे आपको हो सकता है दिक्कत इन सेंस कि रैंकिंग आपकी वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर आपके नहीं शो होंगे। क्वेश्चन बेस्ड का मतलब हो गया कि आपके क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपकी कंटेंट आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए। अगली यदि इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझे पहलू तो यूजर इंटेंट की यदि बात कर ले तो ट्रेडिशनल एसईओ में मैक्सिमम जो चीजें होती थी वो ब्रॉड कीवर्ड सर्चेज के थ्रू होता था। आपके कीवर्ड सर्च हो रहा है और तमाम चीजें आपके इंफॉर्मेशन, आपके वेबसाइट के रेफरेंस, वीडियो के रेफरेंस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तमाम चीजें शो होती है। बट इसमें क्या है कि स्पेसिफिक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं दिखाना है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको देना है, तो स्पेसिफिक हो गया। और आप जितने भी होगा वो कन्वर्सेशनल क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये मुख्य अंतर है एईओ और आपके ट्रेडिशनल एसईओ में। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि लोकल एसईओ के लिए इसकी जो एईओ है इसका क्या मुख्य इंपॉर्टेंस हो सकता है, महत्व हो सकता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं वो है वॉइस सर्च को बढ़ाना। अब ये वॉइस सर्च को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं चूंकि एईओ की, तो उसमें हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारे कन्वर्सेशनल होते हैं। तो वॉइस सर्च की चूंकि उपयोग इतनी तेजी से बढ़ रही है, विशेष करके लोकल सर्च के लिए, मैं आपको बता दूं कि मोर देन 60% जो कंज्यूमर वॉइस सर्च करते हैं उसमें लोकल बिजनेसेस के लिए आपके 60% से ज्यादा होते हैं। यानी कि वॉइस सर्च करने वाले लोग मोस्टली 60% से ज्यादा लोग वैसे हैं जो लोकल बिजनेसेस को सर्च कर रहे हैं। जैसे गूगल में जाकर के हॉस्पिटल नियर मी ऐसी बोलते हैं तो वॉइस सर्च करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको लगभग 80% तक लोग जो है वो जो नियर मी कीवर्ड जो मैंने बात किया, ये सर्च सिर्फ स्मार्टफोन यूजर करते हैं, यानी मोबाइल पर करते हैं। 20% लोग होंगे जो डेस्कटॉप पे करते होंगे या अलग टैब पे, लेकिन स्मार्टफोन पे लगभग 80% लोग सर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जितने 80% लोग सर्च करते हैं, एक दिन के भीतर उस बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस लोकेशन पर विजिट भी करते हैं उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए।
तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाह रहे हैं तो इस पर आपको फोकस करना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो वॉइस सर्चेज है वहां पे मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया, 70 से 75% आपके लोकल इंटेंट रखता है। यानी कि वॉइस सर्चेज में जैसा पहले आप जितने भी लोग वॉइस सर्चेज करते हैं उसमें मैक्सिमम लोकल के लिए करते हैं, और खास तौर पे आपको ये सारी चीजें, इसीलिए हम बोलते भी है कि वीकली बेसिस पर आपको अपडेट करती रहनी चाहिए। तो ओवरऑल आपने समझा एईओ जो है आपके लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉइस सर्चेज है इसके उपयोगिता को बढ़ाएगा, यानी कि इससे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी और आपके ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा। अगली यदि हम लोग बात करें तो लोकल के जो नियर मी सर्चेज होते हैं उसमें डोमिनेट कराएगा आपका एईओ। तो एईओ लोकल बिजनेसेस के लिए जैसे बताया नियर मी सर्चेज के लिए बेटर विजिबिलिटी प्रदान करता है, और इसमें आपको बता दूं कि नियर मी की जो ग्रोथ है ईयर बाय ईयर आप जाकर देखेंगे तो लगभग 900% ग्रो हुआ है, यानी कि लगभग 9 से 10 गुना ज्यादा लोग हर साल सर्चेज कर रहे हैं एज ए नियर मी वर्ड पे। यानी कि जिस छोटे छोटे शहर में लोग ये गूगल पे या आपके जो भी वॉइस सर्च आपके प्लेटफॉर्म है वहां पे नहीं करते तो उनकी संख्या 10 गुना तक बढ़ते जा रही है। तो इस स्थिति में यदि अभी तक आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपकी वेबसाइट एईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज नहीं है तो जरूर आप इसको फोकस करने की जरूरत होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग 35 से 40% जो लोग नियर मी सर्चेज करते हैं उनकी परचेज कन्वर्ट होती है। यानी कि जो बंदा सर्च करके आ रहा है तो रियल में उसकी जो बाइंग इंटेंट है वो बहुत ही हाई होता है, यानी कि उसको रियल में वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए तभी वो सर्च कर रहा था। तो ये चीजें आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि जब आप ये ऑप्टिमाइज करके रख लेते हैं तो आपको ज्यादा उसको समझाने में जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि अब उसको ज्यादा आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक पहले से रेडी टू बाई है। सबसे बड़ी बात है कि मंथली यदि सर्चेज की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 बिलियन क्यूरीज होते हैं नियर मी पे। तो लोकल एसईओ के लिए खास तौर पे ये इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगली हम लोग पॉइंट पे बात करें तो वो है एआई पावर्ड लोकल सर्च रिजल्ट। अब एआई पावर्ड लोकल सर्च रिजल्ट क्या है कि जैसे कि आप गूगल का एआई मोड लोकल बिजनेसेस इंफॉर्मेशन होते हैं उसको ये प्रायोरिटीज देता है इसका। इसके अलावा जो नॉन लोकल क्यूरीज होती है उसमें भी आपकी जो लोकल बिजनेसेस की यदि उस तरह के आपने ऑप्टिमाइज करके रखा है उसके क्वेश्चन के आंसर का जवाब देने के लिए तो उन चीज़ों को भी दिखाने में ये हेल्प करता है। मतलब आपके लोकल बिजनेसेस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है जहां की आपकी रैंकिंग हो सकती है, आपकी जो प्रेफरेंस जो आंसर है आपके उसकी डिस्प्ले हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप इसको एईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जितने भी एआई टूल्स है अक्सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग को डायरेक्ट लिंक कर देते हैं, यानी कि जो भी, चूंकि उसमें भी क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है, अब आप वहां पे आप सर्विसेज ऐड किए हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किए हैं या पोस्ट डाले हैं, तो वहां से जब उसको कंटेंट मिलता है तो डायरेक्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक है उसको कनेक्ट कर देता है, जिससे यूजर डायरेक्ट वहां से एआई से सीधे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आ जाता है। सर्च में आप ज्योग्राफिक रूप से जो रिलेवेंसी होती है उसके आधार पे तो गूगल रिजल्ट शो करता ही है, लेकिन जो एआई टूल्स है वो भी उसकी प्राथमिकता देती है जब आपके उस सर्च टर्म में आपकी बिजनेस प्रोफाइल आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल पैक रिजल्ट होते हैं, जो गूगल पैक भी बोलते हैं, जो टॉप 3 होता है या जो फीचर स्निप्ट दिखाया जाता है उसमें भी आपको बेटर प्लेसमेंट मिलता है एईओ के थ्रू। तो ओवरऑल बात यह हुई कि आप यदि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एईओ को समझते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीज जो होगा वो पहली चीज हुई कि वॉइस सर्चेज को बढ़ाएगा, दूसरी चीज ये है कि लोकल में नियर मी सर्चेज पर आप डोमिनेट करेंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो एआई पावर्ड लोकल सर्च रिजल्ट है इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एईओ आपके लिए क्या है और कैसे लोकल एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल एसईओ में हम एईओ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगा, इस चीजों को समझेंगे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ टिप्स भी बताएंगे
ताकि उसको आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन इस आगे आने वाले वीडियो को आप देखना चाह रहे हो तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आए तो तत्काल आपके पास उसकी जानकारी पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगली जो वीडियो आप प्रैक्टिकल वीडियो, आप स्ट्रेटजी वाली वीडियो तुरंत चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो जब काम की लगी होगी तो लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।